बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अजहा जो है वो आने वाली है और लोग जो है बहुत तैयारियों में मशगूल होते हैं, कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं। और बहुत से लोग इस तरह भी करते हैं कि वो अपनी कुर्बानी को शोशा के जरिए ज़ाया कर देते हैं। कुर्बानी करते हैं लेकिन वो जानवर जो है तगड़ा होना चाहिए, लोग जो है वो देखें गली मोहल्ले में तो उसकी ज़रा कीमत के ऊपर बहुत बात हो रही होती है। तो कुर्बानी का जो मफहूम है इस्लाम में, आज उस पर बात करेंगे हम। ये हमारा टॉपिक है आज के शो का और आज जो हमारा दूसरे सेगमेंट का टॉपिक है। और हमारे साथ जो मुफ्ती साहब मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आप लोगों के साथ करवाना चाहूंगी। मुफ्ती गयूर अहमद एक नौजवान आलिम दीन है जो बैक वक्त तहकीकी, तसनीफी, इस्लाही और रूहानी सिलसिलों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तहकीकात से मुतालिक मुफ्ती साहब की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई अहम कुतुब और मज़ामीन छपकर मंजर आम पर आ चुके हैं, आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाए होंगे। जबकि कई तहकीकाती मज़ामीन और कुतुब पर काम जारी है। यूट्यूब पर भी सैकड़ों मौज़ूआत के ऊपर उनकी यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो जनाब, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती गयूर अहमद साहब, ये रूहानी इलाज इतना ज़बरदस्त करते हैं कि लोग जो हैं दूसरे ममालिक से इनके पास आते हैं इलाज करवाने, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मुफ्ती गयूर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे कि मैंने जिक्र किया, इस्लाम में कुर्बानी का मफहूम क्या है, तो कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी अपने भाई नाज़ से, सैयद रेहान अनवर उनका नाम है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रेहान भाई? माशाल्लाह, वेरी गुड जी। सर मुफ्ती साहब, कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई? बहुत अच्छा सवाल है आपका, कुर्बानी की इब्तिदा कैसे हुई और कब हुई। अमूमन इसमें ये बात देखी जाती है और मशहूर जो है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी गाह तक ले गए। लेकिन इससे बहुत पहले जब दुनिया की इब्तिदा हो रही है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस रूए ज़मीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसी वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक हाबील है और एक काबील है। एक मामले पे जो बड़ा मशहूर मामला है कि भाई इससे शादी जो है लड़की से मेरी होगी, वो कहते हैं मेरी होगी। तो उसमें ये बात हुई कि भाई ये शादी तुम्हारी कैसे हो सकती है, काबिल को कहा गया, क्योंकि वो एक दिन दोनों पैदा हुए, तो वो बहन भाई थे। लेकिन उनका कहना यह था कि इसी से होनी चाहिए। बहरहाल ये केस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम दोनों एक एक कुर्बानी ले लो और ऊंचाई पे चले जाओ, और जिसकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करेगा उसकी निशानी ये होगी कि आसमान से एक आग आएगी और उसको खा जाएगी। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी कबूल हो गई। वत्लु अलैहिम नबा इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। यानी कुरान मजीद हमें इसमें इशारा कर रहा है कि जब वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी वहाँ पर ले गए, तो कुर्बानी ले जाने के बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि हज़रत हाबील तो मेंढा लेकर गए, जिसे हम दुम्बा कहते हैं, और जो काबिल जो थे उन्होंने अपना गल्ला कुछ पेश किया। लेकिन हुआ ये कि चूँकि हज़रत हाबील जो थे वो हक़ पर थे और काबिल हक़ पर ना थे, तो आसमान से एक आग आई और कुर्बानी कबूल हुई हज़रत हाबील की। तो कुर्बानी का एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में आता है कि वो हज़रत इब्राहीम से शुरू हुआ, इससे कई हज़ारों साल कबल जब दुनिया की इब्तदा हुई है उसी वक्त कुर्बानी की इब्तदा हो गई थी। और इस तरीके से निशानियाँ बनाई गई कि भाई अगर किसी मामले पर फ़ैसला करना है तो दोनों अपना अपना जानवर लेके ऊंचाई पे चले जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो। जिस जानवर की अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करेगा उसकी निशानी ये होगी, आसमान से आग आएगी, उसको खा जाएगी, लिहाजा वो बंदा हक़ पर होगा, दूसरा ना हक़ होगा, उसको अपने हक़ से हटना पड़ेगा। तो ये कुर्बानी की इब्तदा इस तरीके से। अच्छा, और वो कब इब्तिदा हुई ये भी आपने बता दिया। कुर्बानी की हकीकत क्या है मुफ्ती साहब? कुर्बानी की हकीकत इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहे हैं कि वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर कज़ालिका सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये जो ऊँट की कुर्बानी है ये हमने इसलिए की है क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक तो निशानी है। अब तुम जब इसको कतार में खड़ा करो, इसको ज़िबा करो, और जब वो अपने पहलू पे गिर जाए तो आप चाहो तो फ़कुलू मिनहा वअतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, या तो ख़ुद खाओ या सवाल करने वालों को खिलाओ या बैठे रहने वालों को खिलाओ, यानी गरीब गुरबा में तकसीम कर दो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि ये जो कुर्बानी है ये तुम्हारे काबू में नहीं थी, इसको सख़्ख़रनाहा लकुम, हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि तुम उसको कंट्रोल करो। हमने देखा कुर्बानी के दिनों में छोटे छोटे बच्चे जो है वो जानवर लेके चल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास निशानी है कि अल्लाह ताला ने इतने भारी जानवर को, यानी मशहूर है कि अगर जानवर को अपनी ताकत का पता चल जाए तो उसको पता लग जाए कि मैं क्या चीज़ हूँ,
لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنا دماغ نہیں دیا تو ایک چھوٹی کم عمر کا بچہ بھی ان کو ٹہلا رہا ہوتا ہے قربانی کے جانوروں کو، اور خوب مزے ہماری قربانی کے دنوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نشانی ہے یہ بھی میری نشانی ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو جن کے قد تمہارے سے جو ہے وہ کئی گنا لمبے ہیں، ان کو بھی میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اصل پھر جو فلسفہ بیان ہو رہا ہے آگے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، تو نہ اللہ رب العزت کو تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے خون کی ضرورت ہے جو تم خون بہا رہے ہو۔ اللہ رب العزت کیا پہنچے گی؟ ولاکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو تمہارا اخلاص ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ دکھلاوا بہت ہے، تو دکھلاوے سے ہٹ کے یہ جو اخلاص ہے، جو صبر ہے، جو یعنی دل سے ڈر کر ایک انسان اخلاص سے خواہ جتنے کے بھی جانور لے کر آئے استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت سے بڑھ کے اتنا نہیں کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو پورے سال کی پریشانی ہو جائے، تو اتنا کرے جو اپنی استطاعت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر تقوی کو ملحوظ رکھے۔ یہی اللہ رب العزت کو چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت وہی کہہ رہا ہے کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ یہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے اس لیے مسخر کی تاکہ تم اللہ رب العزت کی بلندی کو بیان کرو، اس کی تکبیر کو بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح وے میں قربانی کا راستہ دکھلایا، صحیح وے میں بالکل دکھلایا، ورنہ تم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے، ساری چیزوں میں چلے جاتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کا بتایا گیا کہ اس کی حقیقت یہ ہے قربانی۔